अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जो वाशरूम के अंदर जो पीवीसी फ़िटिंग होती है, सीवरेज की फ़िटिंग, वो किस हिसाब से होती है, किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, उन सब की जो तफसील है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फ़िटिंग हमने करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। ये जो पी टैप आपको नज़र आ रहा है, ये फ़्लो का पानी निकालने के लिए है। और ये WC जो हमारी कुर्सी लगनी है, सीट, ये उसका पी टैप है। और इसका लेवल आपने जो पाइप हमने लगाया उसका स्लोप हमें बाहर को निकालना है। हमेशा जितने भी सीवरेज के काम हैं उनका जो लेवल है उसको लाजमी देखने। अभी आप देख रहे हैं इस तरह का लेवल अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपको करीब से भी करके दिखा रहे हैं। उसके बाद अभी आपको ये पी टैप नज़र आ रहा है। ये जो फ़्लो का पी टैप है उसका पाइप हमने अलग से डाला हुआ है और TY लगा के एक पाइप आपको अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे किचन है, किचन का भी पी टैप और इसकी जो फ़्लो का पी टैप है, ये दोनों हमने मिला के बाहर निकाले हैं। इसके बाहर हमने बनानी है होज़ी। जो हमारी सीट WC का जो पाइप है वो हमने अलग से होज़ी में डाला है और इसका जो पाइप है वो अलग से डाला है। ये TY आपको नज़र आ रही है। जब भी आपने सीवरेज का काम करना हो तो सादा T बिल्कुल ना लगाएं, ये TY का ही इस्तेमाल करें। और अगर एल्बो कहीं पे लगानी हो तो वो भी 45 डिग्री की एल्बो लगाएं, सादा एल्बो ना लगाएं, क्योंकि इस जगह पे सीवरेज बंद होने का ख़तरा रहता है। और ये जो पी टैप है फ़्लो का, इसका यहाँ से फासला 3 इंच होना चाहिए, 4 इंच भी हो जाए। और यहाँ से इसका फासला कम से कम जो है ना वो 32 से 34 इंच होना चाहिए। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप जो पी टैप आपने दूसरा लगाया है उसके हिसाब से आप लगाएं। ये जो पी टैप आपको नज़र आ रहा है ये WC का पी टैप है। इसका पीछे दीवार से फासला जो कम से कम साइज़ है वो 8 इंच आप रखें और इसका जो सेंटर है वो 10 इंच बन जाता है पी टैप का। और वाशरूम आपके पास बड़ा है तो आप इसको 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच तक भी लेके जा सकते हैं। और इससे यहाँ तक इसका जो फासला है वो कम से कम जो है ना वो 15 इंच है। अगर आपके पास इसका फासला ज़्यादा है, मतलब वाशरूम आपका बड़ा है, तो आप इसको भी 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच तक लेके जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब भी आप फ़िटिंग का काम करें, PVC हो, PPRC फ़िटिंग हो, तो किबला रुख का लाजमी आपने ख्याल करना है। और जिस जगह पे भी हमारे जो पाइप हैं सीवरेज के वो जाने हैं, वो सीवरेज के काम करने से पहले, पाइप बिछाने से पहले उस जगह को सही से प्रेस कर लें या इस चीज़ की तस्दीक कर लें कि वो प्रेस हुआ हो। ऐसा ना हो कि बाद में सीवरेज बैठ जाए, फिर परेशानी का सबब बन सकता है। और ये मिट्टी का पी टैप है। इसकी जो जॉइंट की जगह आपको नज़र आ रही है, इस पर कपड़े के ऊपर सीमेंट का लेप बना के वो इसके ऊपर सही से चढ़ाना है ताकि हमारे जो जॉइंट हैं वो लीक ना हो। ये भी सबसे अहम बात होती है जिसका आपको ख़ास तौर पर ख्याल करना है। आगे चल के हम आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह इसको जॉइंट करते हैं। और ये जो पी टैप आपको नज़र आ रहा है ये हमारे किचन का पी टैप है। इसकी जो दीवार से जो फासला है वो कम से कम जो है ना वो 6 इंच, 8 इंच तक आप रखें। 9 इंच भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो इसके ऊपर स्लेब आता है, स्लेब की जो चौड़ाई होती है वो होती है 21 इंच, 20 इंच, 21 इंच होती है। तो उसका सेंटर करेंगे तो उसका सेंटर बनता है 10 इंच। तो 10 इंच के मतलब थोड़ा अंदर भी हो जाए, 10 इंच के बाहर भी हो जाए, उसका कोई इतना मसला नहीं होता है। तो मतलब इस हिसाब से आपने इसको रखना है। ये हमने होज़ी बनाई है। इस होज़ी में से एक ही पाइप जो निकल के हमारा जो आगे ड्रेनेज के लिए मेन होज़ी हमने बनाई है, गटर लाइन, ये गटर में ही जा रही है। और ये भी जो मेन लाइन है इसकी प्रेसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल करना है। प्रेसिंग के बाद इसके ऊपर कंक्रीट भी करनी है ताकि बाद में कोई मसला दरपेश ना हो। ये लाजमी, मतलब छोटी छोटी बातें, इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल करना है ताकि मालिक का भी नुकसान ना हो और आपको भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा एक दिन आप एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन यह है कि काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाता है। और जब भी पी टैप आपने लगाना हो, ये मिट्टी का पी टैप, तो इसका स्लोप आपने पीछे रखना है। लेवल पे रख सकते हैं लेकिन लेवल पे रखने से पहले आपको इसमें पानी डाल के चेक करना पड़ेगा।
इसका स्लोप आप पीछे की तरफ करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका काम होगा, क्योंकि इसकी जो डाई होती है ना, उसमें कभी कभी ऐसा होता है लेवल के रखने के बावजूद भी इसमें स्मेल आती है, क्योंकि उसके जो सेटिंग होती है पी टैप की कंपनी की तरफ से वो सही नहीं आती, या अच्छी कंपनी का पी टैप नहीं लेते उसकी वजह से भी। तो जब भी आपने मिट्टी का पी टैप लगाना उसका स्लोप आप पीछे की तरफ करेंगे तो पानी उसमें सही से रुकेगा और उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आपको करीब से भी करके दिखा रहे हैं कि इस तरह आपने इसका स्लोप पीछे की तरफ करना है, पाइप का स्लोप आगे करना है जिस साइड पे होज़ी है, और पी टैप का स्लोप हमने पीछे की तरफ करना है। आपको करीब से भी करके दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आपको सही से नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह करेंगे तो आपका काम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा और स्मेल भी बिल्कुल आने का ख़तरा नहीं रहेगा। और पाइपों का लेवल आप इसी हिसाब से दें, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये लेवल की जो लाइन है उसके साथ हल्का टच होना चाहिए। और जो बाहर की जो मेन लाइन होती है उसका जो स्लोप देना है वो 1 मीटर के ऊपर 1 सेंटी, मतलब एक अपना 100 सेंटी के ऊपर 1 सेंटी है, 100 इंच के ऊपर 1 इंच आपने डाउन करना है। मतलब ये प्रोफेशनल तरीका है जिस हिसाब से आप स्लोप इसका बना सकते हैं। और सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप इसका जो पी ट्रैप है उसको कंक्रीट से भर दें, नीचे से भी साइडों से भी कंक्रीट डाल के आप उसका लेवल कर लें, क्योंकि इसका लेवल बिल्कुल भी आउट ना हो। अगर लेवल इसका आउट हो गया तो मतलब इसमें स्मेल कभी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह लेवल सही से चेक करके कंक्रीट करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद बाकी जो कंक्रीट है वो बाद में करें, और इसके जो जॉइंट हैं वो भी सीमेंट के साथ लेप वाले वो बाद में करें। इसको पहले सबको इसी तरह मुकम्मल कर लें और फिर एक दफ़ा चेक कर लें पी टैप का जो स्लोप है आपने उसको पीछे की तरफ करना है। मतलब ये जो पी टैप आपने लगाया है इसको स्लोप लेवल पे भी नहीं रखना है, इसको इस तरह पीछे की तरफ हमने करना है। और दूसरे जो कोने हैं वो आपने लेवल पे रखने हैं। ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये पी टैप उठा के इसके नीचे जो कंक्रीट है वो सही से कंक्रीट भरनी है, भर के फिर उसके बाद इसका लेवल करना है, ताकि बाद में कभी कोई मसला ना हो, नीचे भी मज़बूत हो, साइडें भी मज़बूत हो जाएं। इस तरह कपड़े की पट्टियाँ बना के, ये सीमेंट है बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सीमेंट खाली आप इस तरह बना के कपड़े के ऊपर इस तरह लेप बना के ये जॉइंट के ऊपर आप इस तरह बिल्कुल लगा दें, ताकि ये जो जॉइंट है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए, बिल्कुल सही से। मतलब इसको ऐसे बल देना है, घुमाना है, उसके बाद फिर इसके ऊपर सीमेंट डाल देनी है ताकि हमारा काम और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाए। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।